कहानी अमेरिका के गहरे दलदल में सेट है, जहां इंसान बिल्कुल नहीं रहते। वहां के क्रोकोडाइल्स इतने चालाक और खतरनाक हो गए हैं कि वो शिकार के साथ खेल की तरह बर्ताव करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप घूमते घूमते उसी जगह पहुंच जाता है और सीधे मगरमच्छों के इलाके में फंस जाता है। अब देखने की बात यह है कि उन लोगों की हालत क्या होगी। कहानी की शुरुआत एक सुनसान दलदल से होती है, जहाँ एक अपराधी गैंग का गुप्त अड्डा था। पुलिस लंबे समय से उन्हें ट्रैक कर रही थी और एक रात छापा मारा। गोलीबारी हुई और अपराधियों ने सबूत छिपाने के लिए दलदल में केमिकल फेंक दिए। कुछ अपराधी पकड़े गए और कुछ भाग निकले। ये जहरीला केमिकल नदी में फैल गया, जिससे वहां के क्रोकोडाइल्स बदलने लगे। वो पहले से बड़े, ताकतवर और ज्यादा खतरनाक हो गए। लोकल न्यूज ने इनके उसे पसंद नहीं करती, फिर भी मजबूरी में साथ जाना पड़ा। उनके साथ सैम भी है, जो मलिका का नया बॉयफ्रेंड है। ये 4 लोग फ्लोरिडा आइलैंड्स की ओर निकलते हैं। रास्ते में एलिस बताती है कि उसकी माँ ने उसके अकाउंट से पूरे $20,000 निकाल लिए। इसके अलावा गैम्बलिंग के कारण बहुत कर्ज भी हो गया, इसलिए उसे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए। रास्ते में सब एक छोटे गेस्ट हाउस में रुकते हैं। वहाँ एलिस काइल को समझाती है कि भाई की मौत के बाद उसे जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन काइल बार बार खुद को उस रॉबरी के लिए दोषी मानती है, क्योंकि उस दिन वो अपने भाई के साथ थी। काइल और उसका भाई कन्वीनियंस स्टोर में थे। तभी एक लुटेरा आया और एक बच्चे को पकड़कर पैसे की मांग करने लगा। काइल के भाई ने उस बच्चे को बचाने के लिए एक रेंच उठाकर लुटेरे पर हमला कर दिया, लेकिन वहाँ एक और साथी लुटेरा भी मौजूद था। वो जैसे ही बच्चे को पकड़ने लगा, काइल ने कोशिश की कि घिसटते हुए पिस्तौल तक पहुंचे और अपने भाई को बचा ले, लेकिन डर की वजह से काइल ट्रिगर दबाने में हिचकिचा गई। उसी वक्त साथी लुटेरे ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और काइल की आंखों के सामने उसके भाई को गोली मार दी। यही घटना काइल की यादों में गहराई से कैद हो गई और आज तक वो खुद को दोषी मानती है। चारों लोग रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुके और फिर यात्रा आगे बढ़ाई। काइल ने अखबार में खबर पढ़ी कि मछलियों ने लोगों पर हमला किया है। पास ही बैठे एक बूढ़े आदमी ने कहा कि अगर पानी में नहीं उतरोगे तो सुरक्षित रहोगे। इसके बाद सभी अपनी कार में बैठकर सफर जारी रखते हैं। थोड़ी देर बाद मालिका ने अचानक बताया कि उसके पास सबके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। दरअसल उसने पहले से ही एक छोटा एयरप्लेन बुक कर रखा था, ताकि सब जल्दी से आइलैंड्स पहुंच सकें। लेकिन इस पर कोई भी ज्यादा खुश नहीं हुआ, यहाँ तक कि सैम को भी पहले से इसके बारे में पता नहीं था। काइल को डर था, ऊंचाई और हवाई जहाज से उसे बहुत नफरत थी, लेकिन मालिका को इस बात की परवाह नहीं थी। जब सभी अपने इलाके के छोटे एयरपोर्ट पहुंचे तो उनकी मुलाकात फ्रैंक से हुई, जो उस फ्लाइट का कप्तान था। वो बिल्कुल भी प्रोफेशनल पायलट जैसा नहीं दिख रहा था। उसके शरीर से शराब की बदबू आ रही थी और वो एयरप्लेन में ही सिगरेट पी रहा था। ये देखकर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन फिर भी दोस्तों के ग्रुप ने उड़ान भरने का फैसला किया। बार बार खुद को उस रॉबरी के लिए दोषी मानती है, क्योंकि उस दिन वो अपने भाई के साथ थी। काइल और उसका भाई कन्वीनियंस स्टोर में थे। तभी एक लुटेरा आया और एक बच्चे को पकड़कर पैसे की मांग करने लगा। काइल के भाई ने उस बच्चे को बचाने के लिए एक रेंच उठाकर लुटेरे पर हमला कर दिया, लेकिन वहाँ एक और साथी लुटेरा भी मौजूद था। वो जैसे ही बच्चे को पकड़ने लगा, काइल ने कोशिश की कि घिसटते हुए पिस्तौल तक पहुंचे और अपने भाई को बचा ले, लेकिन डर की वजह से काइल ट्रिगर दबाने में हिचकिचा गई। उसी वक्त साथी लुटेरे ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और काइल की आंखों के सामने उसके भाई को गोली मार दी। यही घटना काइल की यादों में गहराई से कैद हो गई और आज तक वो खुद को दोषी मानती है। चारों लोग रास्ते में एक पेट्रोल पंप पर रुके और फिर यात्रा आगे बढ़ाई। काइल ने अखबार में खबर पढ़ी कि मछलियों ने लोगों पर हमला किया है। पास ही बैठे एक बूढ़े आदमी ने कहा कि अगर पानी में नहीं उतरोगे तो सुरक्षित रहोगे। इसके बाद सभी अपनी कार में बैठकर सफर जारी रखते हैं। थोड़ी देर बाद मालिका ने अचानक बताया कि उसके पास सबके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। दरअसल उसने पहले से ही